सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एक्स वाई जेड में। तो जिन छात्रों ने जो है अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था 2024-25 में और जिनका जो है डाटा वेरीफाई नहीं हो पाया है किसी कारणवश या उनका कोई भी इश्यू आ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है जो आपके अपडेट देने वाला हूँ मैं। उस अपडेट को आप अपने दोस्त भाई बहन या आपके कॉलेज के फ्रेंड को आप शेयर कर देंगे इस वीडियो को, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंटों का मैसेज आ रहे हैं कि उनका जो फॉर्म है वो किसी कारणवश जो है रिजेक्टेड हो रहा है। तो रिजेक्टेड होने का कारण क्या है, उसमें वैसे तो रीजन लिखा आ रहा है, लेकिन कुछ का कहना ये भी है कि हमारा डाटा जो है क्या है, सही है, कंप्लीट है, मतलब हमारा डाटा एकदम ही राइट है, फिर भी हमारा जो फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया है? फिर भी फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इसका कारण क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं बात करेंगे। तो यूपी स्कॉलरशिप के द्वारा जो है, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का नोडल ऑफिसर है, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस आपका 28 फरवरी को जारी किया गया था। तो मैं उस नोटिस को आपको दिखाता हूँ और आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर हम बताएंगे क्या आपको प्रोसेस आगे का रहेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नोटिस के पास। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये आपके सामने समाज कल्याण मतलब और जो स्कॉलरशिप के नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किया गया एक लेटर है। उसको आप में जो आपका लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग अनुभाग 3 के द्वारा संशोधित नियमावली में प्रख्यापित नियमानुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु प्रदेश में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता विगत वर्ष में न्यूनतम 50% प्राप्तांक की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। मतलब आपका उनके जो रूल हैं उनमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग के अनुभाग 3 के द्वारा संशोधित नियमावली में, जो आपकी संशोधित नियमावली है, मतलब क्या है, जो इनके नियमावली है, जो इनके रूल्स हैं, उनको क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। संशोधित करके क्या क्या लिखा गया है कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, किसके, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु प्रदेश में जो आपके दसमोत्तरी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आहारता विगत वर्ष में न्यूनतम 50% प्राप्तांक की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। मतलब आपके जो विगत वर्ष का आपका जो परीक्षा परिणाम है उसमें आपके क्या 50% अंक आपके होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 50% अंक होने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंटों का जो स्टेटस है उस पर लिखा हुआ है कि लेस देन 50% इस टाइप से लिखा हुआ है, या 33% इस टाइप से लिखा हुआ है, लेस देन मार्क 50% इस टाइप से लिखा हुआ है ना। तो उनका क्या क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि उनके अगर 50% से कम नंबर होंगे तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हों। ठीक है ना। तो एक तो ये आपका रीजन निकल के आ गया। दूसरा रीजन, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारे जो मार्क हैं वो क्या है, 50% से क्या है, ऊपर है, 50% से क्या है, ऊपर है। तो उनके लिए मैं बताऊं, आप अपने कॉलेज में जाके क्या करेंगे, कॉलेज में जाके अपना स्टेटस की फ़ोटोकॉपी और अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे और वहाँ पर उनके पास जमा कराएंगे। क्योंकि जितना भी आपका जो सस्पेक्ट डाटा का जो संशोधन हो रहा है वो समाज कल्याण के द्वारा नहीं हो रहा है। अब आप कॉलेज के द्वारा ही उसको सही करा सकते हैं। तो कॉलेज में जाएंगे, फिर जो कॉलेज वाले अगर आपको बोलते हैं कि आप समाज कल्याण में जाइए, तब आपको वहाँ समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। तो ये तो हो गई लेस देन वाली मार्क कि आपके 50% से मार्क अधिक क्यों है और कम क्यों है। दूसरा बात देखते हैं, नीचे उसके लिखा हुआ है, उक्त के क्रम में सूच्य है कि जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस पर पास प्रमोटेड विद नंबर लेस देन 33% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम एज स्टूडेंट एवं करंट स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है, उन छात्र छात्राओं के विगत वर्ष में प्राप्तांक 50% से कम है एवं निर्धारित नियमानुसार दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब है, जिनके स्टेटस में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, जिसके स्टेटस में, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसके स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, जिसके स्टेटस में पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम ऑफ स्टूडेंट एवं, और क्या लिखा, मतलब एक तो आपका ये आपके स्टेटस में लिखा रहा है
और आपका क्या दिखा रहा है, करंट स्टेटस जो क्या दिखा रहा है, करंट स्टेटस भी आपका क्या दिखा रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। तो उनका कहने का मतलब है कि तो आपका जो विगत वर्ष का जो आपका लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसमें आपके जो नंबर हैं क्या है, 50% से क्या है, 50% से कम है। तो अगर आपका इस टाइप से दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके जो नंबर हैं वो 50% से कम है। लेकिन आपका जो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो रिजेक्शन है वो गलत हुआ है, मतलब मेरे नंबर जो है 50% से अधिक हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज जाके कॉलेज से अपने जो आपके स्कॉलरशिप की जो फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं उनके पास जाके आप क्या करेंगे, ये बात बताएंगे कि मेरे नंबर 50% से कम नहीं है, 50% से अधिक हैं। तो आपको क्या आपके जो कॉलेज वाले होंगे वो इस डाटा को सही कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप जो आपका स्कॉलरशिप विभाग है उसने ये हुआ है, छात्रवृत्ति विभाग ने ये गाइडलाइन जारी, मतलब एक अब की बार ऐसा कर दिया है कि आपकी जो भी क्वारीज होंगी, जो भी आपके रिजेक्शंस होंगे, उनको सही कराने का जो सही कराने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो कॉलेजों को दे दी गई है कि कॉलेज वाले ही अपने बच्चे का डाटा जो है सही कराएंगे। अगर कॉलेज वाले आपसे कहते हैं कि आप हाँ, समाज कल्याण विभाग में जाइए, तब आप समाज कल्याण विभाग में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये था कि प्रतिशत से कम है एवं निर्धारित नियमानुसार दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके नंबर 50% से कम है तो आप जो है छात्रवृत्ति हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका जो रिजेक्शन हुआ है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका लखनऊ नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। और डेट देख लेंगे आप, 28/2/2025 लिखी हुई है इस पर, तो देख लेंगे, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म को आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रिजेक्शन की मैं बात करूं, देखें, जैसे कि मेरे पास काफ़ी फॉर्म्स हैं तो उनके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये एक स्कॉलरशिप का स्टेटस है जिसमें लिखा हुआ है करंट स्टेटस जो क्या है, इन्रोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपडेट डाटा। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है ये, इसका आपका यही सॉल्यूशन है कि आप अपने कॉलेज में जाके अपनी मार्कशीट वगैरह लेके जाएं और वहाँ पे दिखाएं उन्हें कि मेरा जो है कोई भी ऐसे एरर क्यों आ रहा है, तो वो उसमें सही करने की कोशिश कर सकते हैं कॉलेज डाटा से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कुछ का ऐसे भी आ रहा है कि देखिए अब ये जैसे कि ये है, ये स्टेटस जो है अमाउंट जो है 2550 रुपये जो आपके क्या है, ये यहाँ पे फॉर्म आपका क्या हो गया है, रिजेक्शन हो गया है, रिजेक्शन हो गया मतलब अमाउंट आपका फिल हो गया है, लेकिन रिजेक्शन क्यों हुआ, रिजेक्शन का कारण भी ये है कि रिजेक्टेड क्यों हुआ है। डेट देख लेंगे आप, डेट कब का रिजेक्ट हुआ है, ये डेट आज ही 2 मार्च को, आप आज ही का रिजेक्शन है, ये कब रिजेक्ट हुआ है, 2 मार्च को रिजेक्ट हुआ है। लेकिन इसका कारण क्या, क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है डीबीटी स्कीम एक्टिविटी कोड इज़ नॉट मैप इन कंपोनेंट मास्टर। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में, काफ़ी वीडियो में मैंने आपसे एक बात बताई है, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, कि आप अपने अकाउंट में जाके अपना डीबीटी मैप कराइए, एनपीसीआई मैप कराइए, और जब आपका डीबीटी और एनपीसीआई मैप्ड रहेगा तो जैसे ही वो आपके अकाउंट नंबर या आप आधार नंबर डालेंगे, वहाँ से आपका क्या होगा, अगर आपका आधार नंबर एनपीसीआई होगा तो आधार नंबर से डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे, डीबीटी होगा तब भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा आपके बैंक में तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट का ये है, यहाँ पे भी उनका क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं और भी काफ़ी स्टूडेंटों के हमारे पास वो हैं। देखिए ये देखिए एक ये है, इस पर लिखा हुआ है, रीज़न लिखा हुआ है सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलेटेड बाय AKTU एंड VTUP, ठीक है ना। इस पर क्या लिखा हुआ है, रीज़न दे रखा है सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा, मतलब जैसे कि कोई किसी ने प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, या अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, या सपोज दैट आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है और आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, तो क्या होगा, आप इस कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्यों मिलेगी, तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं और भी हैं। अब देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट हाई स्कूल बोर्ड
क्या लिखा है, मिसमैच क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। एडमिशन डेट का काफ़ी स्टूडेंटों का मैसेज है कि आपकी जो एडमिशन डेट है वो मिसमैच हो रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि आपके कॉलेज वालों ने आपके जो फॉर्म जब फिलअप किया, आपका जो फॉर्म फिलअप किया गया है, तब उस टाइम पे या तो आपका जो फॉरवर्ड होते टाइम पे गलत आपका एडमिशन डेट उन पर पड़ गया है, या कह सकते हैं हम कोई भी इसमें इशू आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे ये स्टेटस दिखाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपनी एडमिशन डेट को सही कराएंगे वहाँ जाके। तो ये जो मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दूंगा आपको कि जो स्टूडेंट 5 मार्च से पहले अपने डाटा को सही करा लेता है, जो स्टूडेंट 5 मार्च से पहले अपने डाटा को सही करा लेता है तो वो सही हो जाएगा। 5 मार्च के बाद आपका जो डाटा है सही नहीं होगा। तो आपके पास अभी 2-3 दिन है, आप करा सकते हैं। तो आप कॉलेज जाइए और अपना डाटा जल्दी से जल्द सही कराइए। तो 5 मार्च मैं आपको बता रहा हूँ कितनी, 5 मार्च का टाइम है आपके पास। 5 मार्च तक आप अपना डाटा सही करा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपकी स्कॉलरशिप 5 मार्च के बाद जो जिस नहीं करा पाएगा तो नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और भी देखते हैं। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है, रीजन में लिखा हुआ है रिजेक्टेड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर्स कमेटी द्वारा। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में दिखाते हैं हम। रीजन में लिखा हुआ है पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 50%, एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज नॉट सेम एट स्टूडेंट मार्क। देखिए मतलब आपका जो नंबर है वो किससे कम है, 50% से कम है। देख सकते हैं हम 1200 में से 490 नंबर है, तो क्या है 50% में से बहुत कम नंबर है। तो इस टाइप का आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट है, आपका स्कॉलरशिप आने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया अपडेट कि आप अपने स्कॉलरशिप कैसे सही कराएंगे। तो कुछ ही टाइम है आपके पास, करा सकते हैं जल्दी से जल्दी। 5 मार्च लास्ट डेट रखी गई है, आप करा सकते हैं कॉलेज के थ्रू ही। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करते हैं जल्द से जल्द और लाइक भी करते हैं। थैंक यू।